यूपी टीजीटी, एनवीएस टीजीटी और उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उर्दू की क्लास नंबर 70 में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी क्लास में हम लोग पंडित रतन नाथ सरसार के बारे में पढ़ेंगे। इनके कुछ अहम नावलों और उनके मशहूर नावल फसाने अजायब के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर आखिर में कुछ अहम मारूजी सवालात भी हल किए जाएंगे। यानी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए पंडित रतन नाथ सरसार के बारे में पहले जानते हैं और समझते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था पंडित रतन नाथ दर। ठीक है, तखल्लुस इनका सरसार था। कब पैदा हुए, तो 1847 में लखनऊ में पैदा हुए। 1846 या 47 में लखनऊ में पैदा हुए। देश आज़ाद होने से 100 साल पहले यानी 1847 में। 1847 में उर्दू का पहला सफ़रनामा अजायबात फ़रंग, जो कि यूसुफ खां कंबल पोश का है, वो भी शाया हुआ था। पॉइंट याद रखिएगा। सरसार का इंतकाल कब हुआ, तो 27 जनवरी सन 1902 को हैदराबाद में हुआ। ये पॉइंट पूछा जाता है कि सरसार का इंतकाल कहाँ पे हुआ, तो हैदराबाद में हुआ। सरसार का ताल्लुक़ कश्मीरी ब्राह्मण ख़ानदान से था। वालिद का नाम था पंडित बैजनाथ दर, जो कश्मीर से आकर तिजारत की गरज से लखनऊ में आबाद हो गए थे। 4 साल के सरसार थे कि वालिद चल बसे। ठीक है, सरसार का पहला जो मजमून था वो कश्मीरी पंडितों के फ़िरके की जानिब से शाये होने वाले एक रिसाले मुरासले कश्मीर में शाये हुआ था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सरसार का पहला मजमून किस रिसाले में शाये हुआ, तो मुरासले कश्मीर में। सरसार के कई मज़ामीन अखबार सररिश्ते तालीम अवध, मिरातुल हिंद, रियाजुल अखबार और अवध पंच में शाये होते थे। अब्दुल कादिर के मुताबिक सरसार के नए तर्ज तहरीर की इब्तिदा अवध पंच से हुई थी। ठीक है, अवध पंच से सरसार के नए तर्ज तहरीर की इब्तिदा हुई, अब्दुल कादिर बता रहे हैं। ये लखनऊ से निकलने वाला एक मज़ाहिया जरीदा था, यानी कि जो अवध पंच था वो लखनऊ से निकलने वाला एक मज़ाहिया जरीदा था, जिसके एडिटर कौन थे, मुंशी सज्जाद हुसैन थे, जिन्होंने सबसे पहले उर्दू जराइद को मज़्ज़ाह और ज़राफ़त से रोशनास कराया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि सबसे पहले उर्दू के जरीदों को मज़्ज़ाह और ज़राफ़त से किसने रोशनास कराया, तो मुंशी सज्जाद हुसैन ने अपने अखबार अवध पंच के ज़रिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है कि मुंशी नवल किशोर ने सरसार को 10 अगस्त 1878 को अवध अखबार का मुदीर मुकर्रर किया था। ठीक है, यानी कि 1878 में सरसार अवध अखबार के एडिटर भी बन गए थे। सरसार ने ज़राफ़त के उन्वान के तहत किश्तवार अखबार अवध अखबार में 1878 में लिखना शुरू किया था। ठीक है, ज़राफ़त के उन्वान के तहत किश्तवार अवध अखबार में कब से इन्होंने लिखना शुरू किया, 1878 में। सरसार ने फसाने आज़ाद जिल्द अव्वल की सारी किस्तें ज़राफ़त के उन्वान के तहत अवध अखबार में ही लिखी थी, जो 1880 में फसाने आज़ाद के नाम से शाये हुई थी। याद रखिएगा, फसाने आज़ाद पहली बार कब शाये हुई, तो 1880 में। और ये किश्तवार किस अखबार में लिखी गई,
अवध अखबार में। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को 2 पॉइंट याद रखना है कि सरसार की जो फसाने आज़ाद है वो किश्तवाड़ अवध अखबार में शाये होती थी और 1880 में ये फसाने आज़ाद के नाम से शाये हुई थी। 1880 में एक और उर्दू की अहम किताब शाये हुई, उसका नाम आप लोगों को कमेंट में बताना है। हैदराबाद के महाराजा सर किशन प्रसाद ने 1895 में सरसार को 200 रुपया माहवार पर मुलाजिम रखकर अपनी नज़्म नस्र की इस्लाह का काम सौंपा था। सरसार को शायरी में मुंशी मुजफ्फर अली असीर से सर्फ तलम्मुज़ हासिल था। तो यहाँ पे सरसार के बारे में हमने कुछ अहम पॉइंट्स देखे और भी कुछ अहम जानकारियाँ मैं आपको बता दूं कि सरसार ने महाराजा किशन प्रसाद की सरपरस्ती में हैदराबाद से एक मियारी अदबी माहवार रिसाला जिसका नाम था दबदबे आसफ़ी 1898 में जारी किया था। तो ठीक है, दबदबे आसफ़ी के नाम से हैदराबाद से इन्होंने एक अदबी माहवार रिसाला 1898 में जारी किया था। सरसार की शख्सियत व मिजाज में लखनवी तहजीब और सर सैयद की इस्लाही तहरीक दोनों के असरात मिले जुले नज़र आते हैं और सरसार रजब अली बेग सरूर के पैरों थे और सरसार जहाँ भी सरूर का नाम लेते थे सरूर मबरूर अदब लिखकर यानी कि सरूर मबरूर लिखकर अदब और इज़्ज़त से उनका एहतराम करते थे, यानी कि सरसार जो हैं वो रजब अली बेग सरूर के पैरोकार थे। तो यहाँ पे सरसार से मुतल्लिक सभी अहम बातें जान लेने के बाद हम इनके जो मशहूर कारनामे हैं, अहम कारनामे हैं जो कि अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं, उन्हें देखते हैं। तो शम्सुज़्ज़ुहा इन्होंने 1879 में लिखा। ये इनकी पहली तसनीफ़ है जिसे उन्होंने 4 जिल्दों में तकसीम किया है। उसके बाद फसाने आज़ाद इन्होंने नावल 1880 में लिखी। आमाल नामे रूस 1887 में। ठीक है, जामे सरसार ये नावल है। इसके अलावा सैर कोहसार, कामनी, शाख बनात और खुदाई फौजदार ये सब भी इनके अहम नावल हैं। ये जो आमाल नामा है ना, ये हिस्ट्री ऑफ रसिया है, रूस की इसमें हिस्ट्री है, रूस का इतिहास है। तो फिर से सुनिए इनकी अहम तसानीफ़: शम्सुज़्ज़ुहा, फसाने आज़ाद, आमाल नामा रूस, जामे सरसार, सैर कोहसार, कामनी, शाख बनात और खुदाई फौजदार। साथ ही साथ पी कहाँ ये किसकी है आप लोगों को कमेंट में लिखना है। ठीक है, चलिए सरसार के मुताल्लिक जो मुख्तलिफ आरा और ख़यालात हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। पंडित रतन नाथ उर्दू नस्र के हाली थे। कौन कह रहा है? चकबस्त कह रहे हैं। ठीक है, पंडित रतन नाथ उर्दू नस्र के हाली थे। उन्होंने यानी कि हाली ने उर्दू शायरी के साथ वही सलूक किया जो रतन नाथ सरसार ने उर्दू नस्र के साथ किया। तो ये चकबस्त का स्टेटमेंट है। ये सरसार को उर्दू नस्र का हाली कहते हैं। डॉक्टर एहसन फारूकी ने लिखा है कि मगरिब में नावल निगारी की इब्तिदा डान के खोटे के असर से हुई। सरसार पर उसके असर से मालूम होता है कि आखिरकार उर्दू नावल की इब्तिदा भी उसी के फैज़ से हुई। तो ये 2 स्टेटमेंट चकबस्त और एहसन फारूकी का आपको याद रखना है। अब फसाने आज़ाद के बारे में बता देता हूँ। ऊपर बताया जा चुका है 1880 में शाये हुई। ठीक है, ये जो नावल है रतन नाथ सरसार का फसाने आज़ाद, इसमें लखनऊ की मिटती हुई तहजीब की लाजवाल अक्कासी की गई है। ठीक है, पूछा जाता है फसाने आज़ाद का मौजू क्या है या फिर कहाँ की तहजीब पे लिखी गई, तो लखनऊ की मिटती हुई तहजीब की अक्कासी करती है
नाविल फसाने आज़ाद। सरसार ने फसाने आज़ाद अवध अखबार में किस्तवार ज़राफ़त के उन्वान से 1878 में लिखना शुरू किया था। ठीक है ना। आगे आज़ाद के बाद फसाने आज़ाद इसके बाद फसाने आज़ाद 4 ज़ख़ीम जिल्दों में तकरीबन 4000 सफ़हात पर मुश्तमिल पहली बार मुंशी नवल किशोर प्रेस के ज़ेर एहतमाम 1880 में शाये हुई। यानी कि 1878 में इन्होंने अवध अखबार में इसे ज़राफ़त के उन्वान से लिखना शुरू किया था, लेकिन किताबी सूरत में 4 जिल्दों में 4000 सफ़हात पर मुश्तमिल पहली बार ये मुंशी नवल किशोर प्रेस से 1880 में शाये हुई थी। ठीक है। सरसार के अल्फाज में फसाने आज़ाद अंग्रेज़ों के ढंग पर लिखा गया है, जिसमें कोई अमर हस्बे लियाकत या फिर हस्बे अक्ल मुहाल नहीं। उर्दू फसानों यानी कि दास्तानों से इसका रंग नहीं मिलता। सरसार के लिखने के बारे में ये बात मशहूर है कि वह नशे में होते थे। कातिब उनके पास आता और उनसे अगली किस्त लिखवा देता, या फिर बकौल चकबस्त नहायत बेतकल्लुफ़ी से 4 सफ़े खींच कर ये फेंक देते थे। यानी कि नशे में रहते थे, कातिब उनके पास आता और वो उसे अगली किस्त लिखवा देते थे कि चलो लिखो। चकबस्त के मुताबिक बहुत बेतकल्लुफ़ी से 4 सफ़े खींच कर फेंक देते थे। एहतशाम हुसैन कह रहे हैं कि अगर कोई बाकायदा प्लाट होता, कोई बुनियादी ख्याल होता, तो खोजी वह न होता जो आज हमें मिला है। वो इस बेतरतीबी और अदम तसलसल का नतीजा है। एहतशाम हुसैन का कौल है। आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट में प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने फसाने आज़ाद को उसके फैलाव और बिखराव के पेश नज़र दास्तान और नाविल की दरमियानी कड़ी कहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फसाने आज़ाद को दास्तान और नाविल की दरमियानी कड़ी किसने कहा? तो प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने कहा। अब हम इसके प्लाट की बात करते हैं, खुलासे की बात करते हैं फसाने आज़ाद के। तो आपको पता होना चाहिए फसाने आज़ाद में तवील नावल की तरह 6 प्लाट हैं। कितने प्लाट हैं फसाने आज़ाद में? 6। पहला जो प्लाट है वो आज़ाद और हुस्न आरा का किस्सा है। ठीक है। आज़ाद और हुस्न आरा ये हीरो हीरोइन है नावल के। ठीक है। तो आज़ाद हुस्न पर आशिक होकर शादी का पैगाम देता है। शादी की शर्त ये ठहरती है कि आज़ाद तर्की जाकर तुर्कों के साथ मिलकर रूसी अफवाज से लड़े और फतहयाब वापस आए तो शादी होगी। ऐसा ही होता है। ये किस्सा शादी पर ख़त्म हो जाता है। तो जो पहला किस्सा है आज़ाद और हुस्न आरा का वो ये है कि आज़ाद लड़की पे आशिक होता है। लड़की शर्त रखती है कि जाओ रूस के ख़िलाफ़ तर्की के साथ मिलके लड़ो, जीत जाओगे तो शादी करेंगे। फिर दूसरा किस्सा हुमायूं फर और हुस्न आरा की बहन सैहर आरा के इश्क से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है। तो हुमायूं फर और सैहर आरा ये दोनों आशिक माशूक हैं। ठीक है। तो शादी हो रही है कि कोई हुमायूं फर को कत्ल कर देता है। अब हुमायूं फर हुस्न आरा की बहन सैहर आरा से इश्क करता है। दोनों की शादी हो ही रही होती है कि कोई हुमायूं फर यानी कि दूल्हा को कत्ल कर देता है। सरसार हुमायूं फर को फिर ज़िंदा करने की नाकाम कोशिश करते हैं और सैहर आरा से उसके शादी होने के बाद मालूम होता है कि वह शख्स कोई और है। यह प्लाट बिल्कुल फुसफुसा और बेजान है। तीसरे किस्से में नवाब जुल्फ़िकार अली ख़ान की बटेरबाजी का बयान किया गया है। तो जुल्फ़िकार अली ख़ान ये फसाने आज़ाद का किरदार है, याद रखिएगा। आज़ाद नवाब साहब की सफ़े सिकन नामी बटेर को
जो उड़ गई है ढूंढने निकलते हैं। यहाँ प्लाट कुछ नहीं है, सिर्फ नवाब के घर की चहमगोइयाँ और नावल का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो घेरती हैं। तो तीसरे प्लाट में नवाब जुल्फ़िकार अली ख़ां की बटेरबाजी का बयान है। चौथा जो प्लाट है वो क्या है? अल्लाह रखी एक बाज़ारी औरत है जो ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तबकों से गुज़रती हुई दिखाई जाती है। पाँचवा में खोजी आज़ाद के साथ और अलग रहकर मुख्तलिफ़ वाक़यात में फंसने का किस्सा है। ठीक है, खोजी के आज़ाद के साथ और अलग रहकर मुख्तलिफ़ वाक़यात में फंसने का किस्सा पाँचवें वाले प्लाट में है। छठा जो प्लाट है उसमें छोटे छोटे मुतअद्दिद किस्से जो मोहल्लात में पैदा होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ मरकज़ी किस्सा सिर्फ पहला ही है, यानी कि जो आपका हीरो हीरोइन का जो पहला वाला किस्सा है, यानी कि आज़ाद और हुस्न आरा का किस्सा, यही किस्सा मरकज़ी है। ठीक है, चलिए अब किरदारों की पहचान एक बार फिर से करा देते हैं, रिवीजन हो जाएगा। देखिए, आज़ाद हीरो है, हुस्न आरा हीरोइन है, फसान आज़ाद के ये दोनों मरकज़ी किरदार हैं। आज़ाद के साथ खोजी का किरदार भी नाकाबिले फरामोश है, यानी कि खोजी का किरदार इम्पोर्टेंट किरदार है फसान आज़ाद का। एक नई तहज़ीब का ये नुमाइंदा है तो दूसरा पुरानी तहज़ीब की यादगार है। ठीक है, आज़ाद का किरदार खुद सरसार का धुंधला सा खाका है। फसान आज़ाद के दीगर किरदारों में हुमायूं फर है, सैयद आरा है, जो कि हुमायूं फर और सैयद आरा ये दोनों एक दूसरे के आशिक माशूक होते हैं। सैयद आरा ये हुस्न आरा की बहन होती है। नवाब जुल्फ़िकार अली ख़ां जो कि बटेरबाजी का शौक़ रखते हैं। अल्लाह रखे जो कि बाज़ारी औरत होती है, जो बाद में सुरैया बेगम हो जाती है। बड़ी बेगम, रूह अफ़ज़ा, हरमुज़ जी, छम्मी ख़ान, शाह जी, अच्छे मिर्ज़ा, मुन्ने मियाँ, कमरून, नाजू, मटरगस्त, मसखरुद्दौला, पीर नाबालिग, बुलबुल बीमार, इस्मत समीम, वकील, कुदरत बेगम, मज़कूरी, ये सब किरदार हैं। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे इतने ज़्यादा किरदार हैं। अरे भाई 3000 किरदार हैं फसान आज़ाद में, छोटे बड़े तकरीबन 3000 किरदार हैं। तो इतने किरदार तो आप लोगों को याद रखना ही होगा, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब सवालात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि रिपीटेड हैं। ठीक है, तो उनको हम इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल आपके सामने कि फसान आज़ाद के बारे में कौन सी बात दुरुस्त है? चारों बात पढ़ते हैं। इसमें लखनऊ की तहज़ीब की अक्कासी है, मरबूत प्लाट का नावल है। प्लाट तो बिल्कुल मरबूत नहीं है, बहुत फुसफुसा सा अरे इसका प्लाट है, तो ये बात गलत हो गई। आज़ाद का ये अफसानवी मजमून है बल्कि नावल है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की सवान उम्री है, ये बात भी गलत है। फसान आज़ाद में लखनऊ की तहज़ीब की अक्कासी की गई है, यानी कि पहला वाला पॉइंट आपका करेक्ट है। फसान आज़ाद के मुसन्निफ़ का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है पंडित रतन नाथ सरशार होंगे। खोजी का किरदार फसान आज़ाद का है। और अगला सवाल है कि उर्दू का मशहूर नावल फसान आज़ाद किस अखबार में किस तवार शाया हुआ? तो अवध पंच अखबार में 1878 से ज़राफ़त के उन्वान से किस्तवार शाया होता था। फिर बाद में मुंशी नवल किशोर प्रेस से किताबी सूरत में फसान आज़ाद के नाम से शाया हुआ था। ठीक है, फसान आज़ाद किस तहज़ीब की नुमाइंदगी करती है? तो लखनवी तहज़ीब की नुमाइंदगी करती है। उर्दू अवध अखबार में किस नावल की इशाअत किस्तवार हुई? तो फसान आज़ाद की किस्तवार इशाअत हुई थी अवध अखबार में। फसान आज़ाद किसकी तख्लीक है? तो ये ऊपर बताया जा चुका है। उर्दू का मशहूर नावल फसान आज़ाद ये अवध अखबार में ये किस्तवार शाया हुआ था। ठीक है, चलिए
कुछ और सवालात देखते हैं। कहाँ गया? हाँ, किस नावल का हीरो रूस और तुर्की की जंग में शिरकत के लिए जाता है? तो फसाने आज़ाद का जो हीरो आज़ाद होता है वो हुस्न आरा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए रूस और तुर्की की जंग में शरीक होता है। ठीक है, कौन सा किरदार फसाने आज़ाद का नहीं है? तो आज़ाद हीरो है, हुस्न आरा हीरोइन है, नाज़ो भी है, लेकिन नवाब अमीनुद्दीन हैदर ये किरदार फसाने आज़ाद का नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। नावल फसाने आज़ाद, ये कई बार सवाल रिपीट हो रहा है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। फसाने आज़ाद इब्तिदा में किस अखबार में छपा? तो अवध अखबार में छपा। ठीक है, कितनी जिल्दों पे मुश्तमिल है? तो फसाने आज़ाद 4 जिल्दों पे मुश्तमिल है। 4 जिल्दों पे मुश्तमिल है फसाने आज़ाद। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, पंडित रतन नाथ सरसार से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियाँ हमने आपको दे दी। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।